अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म दे दिया और कहा है कि हफ्ते और इतवार के रोज़ भी छोटी मार्केट्स खुली रहेंगी। अदालत का कहना है कि 2 दिन कारोबार बंद रखने का हुक्म आइन की शिक 4, 1, 8 और 25 के खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लाजब बेंच ने पीर के रोज़ कोरोना अस्कुट नोटिस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि हुकूमतें हफ्ते और इतवार को थक जाती हैं या फिर कोरोना ने हुकूमत से कोई मुआहदा कर रखा है कि वो हफ्ता और इतवार की बजाय बाकी दिनों में नहीं फैलेगा। फिर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या हफ्ते और इतवार के रोज़ सूरज जो है मशरक़ की बजाय मगरब से तुलू होता है। कोरोना के हवाले से कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद कराना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। SOPs पर अमल दरामद कराना लोगों को डराना नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क नहीं है जो बज़ाहिर कोरोना वायरस से ज़्यादा बुरी तरह मुतासर हो, और अदालत ने सेक्रेटरी सेहत का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना वायरस ने बज़ाहिर पाकिस्तान में वबा की सूरत इख्तियार नहीं की है। लाखों अफराद के माली हालात ऐसे हैं कि वो सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े सिलवाते हैं, लिहाजा इनकी ख्वाहिशात का भी एहतराम करना चाहिए। दुकानदारों को ना तो डराना है ना इनसे रिश्वत लेनी है। उम्मीद है कि महकमा सेहत मार्केट्स खोलने के हवाले से कोई गैर ज़रूरी रुकावट नहीं खड़ी करेगा। दूसरी, मार्केट्स खोलने की इजाज़त देना और शॉपिंग मॉल्स को बंद रखने की मंतक समझ से बालातर है। एक अंदाजे के मुताबिक 500 अरब रुपए मरीजों पर खर्च किए जा रहे हैं। इससे तो अब तक कोरोना के जितने भी मरीज़ आए इन पर हर मरीज़ पर तो करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके होंगे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इतना पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है। अगर इतनी रकम लगाने के बाद भी 700 से ज़्यादा लोग हलाक हो गए हैं तो हमारी कोशिशों का क्या फ़ायदा। बादियों नज़र में ऐसा महसूस हो रहा है कि पैसा ऐसी जगहों पर लगाया गया जहाँ ज़रूरतमंदों को नहीं मिला, और दूसरी तरफ जब से बुज़दार सरकार बनी है पंजाब और मुल्क भर को एक के बाद दूसरे बहरान का सामना है। पहले आटे का बहरान आया, फिर चीनी का आया, और फिर वबा के लिए जो बुज़दार सरकार ने इंतजाम किए वो तो सबके सामने है। अब सूरत हाल ये है कि ट्रांसपोर्टर्स भी पंजाब या बुज़दार हुकूमत की बात मानने को तैयार नहीं है। बुज़दार सरकार ने आज से सूबे भर में इंटरसिटी बसें चलाने का ऐलान किया, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स के इनकार के बायस पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए चलने वाली बसें अड्डों से गायब है। वज़ीर सनत पंजाब मियाँ असलम इकबाल ने भी गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया था कि पीर 18 मई से पंजाब भर में इंटरसिटी बसें चल जाएंगी, लेकिन चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन ने हुकूमत पंजाब की आधे मुसाफरों के साथ किरायों में 20% फैसला मानने से इनकार कर दिया। वो कह गए कि हम इन शराइत के साथ बसें नहीं चला सकते, और कहा कि हुकूमत पंजाब जब तक हमारे साथ मिलकर ज़ाब्ता कार यानी SOPs नहीं बनाती उस वक्त तक हम ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएंगे। अब देखना यह है कि घुटने कौन टेकता है, हुकूमत या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने ईद तक रेल को बहाल करने का ऐलान करते हुए कहा कि 20 मई से 31 तक और 30 ट्रेन चला रहे हैं, और कहा कि मुसाफरों को SOPs पे अमल करना ज़रूरी होगा। लेकिन सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह ने ट्रेन की बहाली को इन्फेक्शन को दावत देने के मुतरादिफ करार देते हुए कहा कि अगर SOPs पर अमल नहीं हुआ तो वफाकी वज़ीर शेख रशीद को इस्तीफ़ा देना होगा। दूसरी तरफ ना अभी तक वबा ख़त्म हुई है ना हालात बेहतर हुए, लेकिन एक बड़ा बहरान फिर सर पे आन पड़ा, वो आटे का बहरान। ओपन मार्केट पंजाब के दारुल हुकूमत में 10 किलो के आटे के थैले में 6 रुपये का इजाफा हो गया, जबकि 20 किलो का थैला 13 रुपये महंगा हो गया, और इस तरह खुला आटा 45 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। मिल्स की बंदिश, कीमतों में इजाफे का खदशा है, और फ्लो मिल्स के मालकान ने पंजाब फूड डिपार्टमेंट की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। 3 सूबों में मिलों को आज से बंद करने का ऐलान कर दिया, जिससे एक मरतबा फिर आटे के बहरान पैदा होने का खदशा है। मामला कुछ हुआ है कि ज़िले इंतज़ामिया डेरा गाजी खान और रहीम यार खान सरगोदा और पंजाब के दीगर अजला में फ्लोर मिलों पर छापे मारे और जमा की गई या फिर ज़ख़ीरा की गई गंदम को अपने कब्ज़े में ले लिया, जिस पर फ्लोर मिल्स माफिया की चीखें निकल गई। अब फ्लोर मिल्स मालकान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इंतज़ामिया मिलों पर छापे मारकर गंदम को कब्ज़े में ले रही है, और वजाहत किए बगैर इलाके को भी सील कर दिया। हुकूमत को ख़बरदार करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दाम से मार्केट में आटे की फराहमी मुअत्तल हो सकती है, और अगर हुकाम ने कानूनी कारोबार के ख़िलाफ़ मुहिम को नहीं रोका तो आटे की कमी होगी। फिर उन्होंने ऐलान किया कि पंजाब KPK और बलूचिस्तान में फ्लोर मिल्स बंद रहेंगी, यानी ये वाहिद मुल्क है जहाँ स्कूल माफिया हो, चीनी माफिया हो, बिजली माफिया हो, फ्लोर माफिया हो, हुकूमतों को ऐसी तड़ियाँ लगाते हैं कि जैसे अवाम की हुकूमत नहीं उनकी खिदमतगार है। आपको याद होगा ना कि चंद महीने पहले मुल्क भर में आटे का बहरान का सामना था,
जिसके बायस आटे की कीमतों में कई गुना इजाफा देखने में आया और अवाम महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हुए थे। और एक तरफ तो अवाम परेशान थी, दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर रेलवे ने ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा कि नवंबर और दिसंबर में ज़्यादा लोग रोटियां खाते हैं। शेख साहब शायद ये भूल जाते हैं कि यहाँ गरीब तो 2 वक्त की रोटी के लिए सारा दिन मारा फिरता रहता है। पहले आटे के बहरान पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी और मीडिया को बताया था कि तश्कील करदा कमेटी के सरबराह FIA के डायरेक्टर जनरल वाजिद ज़िया होंगे और कमेटी के अरकान में महकमा इंसदाद करप्शन, पंजाब के डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के ग्रेड 20 या इससे ज़ायद का कोई और अफसर और कमेटी के सरबराह का मुंतखब करदा कोई रुकन शामिल होगा। तहकीकाती कमेटी आटा गंदम बहरान की वजूहात और इसके ज़िम्मेदारान का तयन करेगी। अभी तक पिछले बहरान के ज़िम्मेदारों का तयन तो हुआ नहीं है, लेकिन फ्लोर मिल्स मालकान ने नए बहरान का अंदिया ज़रूर दे दिया। अजीब मुल्क है, यहाँ माफिया अवाम को सुख का सांस ही नहीं लेने देती। कभी चीनी माफिया सरगर्म होती है, हुकूमत से सब्सिडी लेके अरबों कमाती है, इंक्वायरी होती है, कई नाम सामने आते हैं, अवाम समिति आज पकड़े कि कल पकड़े। सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए गुज़िश्ता 5 सालों में शुगर माफिया को 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। 22 अरब की सब्सिडी तो पिछली हुकूमतों ने दी, 2.5 अरब सब्सिडी बुज़दार सरकार ने और 4.5 अरब की सब्सिडी साई सरकार यानी सिंध हुकूमत ने दी और शुगर मिल्स माफिया ने खूब माल कमाया। हर दफ़ा आवाम को इंसाफ की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, लेकिन फिर आवाम को नए बहरान का सामना होता है और इंक्वायरीज़ और कमीशन दफ्तरों में दब के रह जाती है। और इस तरह IPPs या बिजली माफिया हुकूमत को बिजली बंद कर देने की धमकी दे के हुकूमत से अरबों रुपया समेट लेती है और फिर इंक्वायरी रिपोर्ट में IPPs के अरबों रुपए की चोरी सामने आ जाती है। मीडिया पे चंद रोज़ शोर मचता है, हुकूमत ने IPPs यानी किराए के बिजली घरों के मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट बना दी और उसके मुताबिक 13 सालों में कौमी ख़जाने को 4,802 अरब रुपए जो है उससे ज़ायद का नुकसान पहुँचाया गया। बहरहाल मीडिया गले फाड़ फाड़ कर रिपोर्ट आवाम को पढ़ के सुनाता है कि गुज़श्ता 25 सालों में IPPs ने मजमूई तौर पर 415 अरब रुपए का मुनाफा हासिल किया और इन कंपनीज़ ने अपनी सरमायाकारी पे 40 से 80% तक मुनाफा किया और 2002 की पावर पॉलिसी के तहत 13 IPPs ने मजमूई तौर पे 58 अरब रुपए की सरमायाकारी की। गुज़श्ता 9 सालों में इन IPPs ने 203 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। इन कंपनीज़ ने सरमायाकारी पर 87% मुनाफा हासिल किया। सिर्फ फ्यूल की मद में इन कंपनीज़ ने 64 अरब 22 करोड़ रुपए का नाजायज़ मुनाफा हासिल किया, वगैरह वगैरह। अवाम समिति शायद अब तो चोर पकड़े ही गए जिनकी वजह से उन्हें महंगे तरीन बिजली के बिल आते थे और शायद कोई रिलीफ मिलने वाला है। ना तो बिजली का चोर पकड़ा जाता है, ना ही अवाम को रिलीफ मिलता है, बल्कि अगले महीने बिजली के मज़ीद बिल दहलीज पे होते हैं। शुगर माफिया, फ्लोर माफिया, प्राइवेट स्कूल्स माफिया या बिजली या IPPs माफिया ये हुकूमती अरकान और अफसरान की सरपरस्ती के बगैर कुछ नहीं कर सकते। पैनमा से लेकर बिजली, चीनी और आटे तक सब लोग आखिर क्यों बच कर निकल जाते हैं? अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, जो उन्होंने माल लूटा है हुकूमत वापस नहीं ले सकती, तो फिर ये सारा शोर शराबा किस लिए है? सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, हर दफ़ा एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए। और अगर चीनी, आटे और बिजली की कीमतों के फैसले माफिया की मर्जी पे होने हैं तो फिर हुकूमत का क्या फ़ायदा और क्या काम है? अवाम अभी तक वबा और लॉकडाउन के नतीजे में माशी बहरान से निमट नहीं पा रहे और उन्हें फिर से आटे की लाइनों में लगाने की तैयारी की जा रही है। अब वही कुछ होगा, यानी आटे का बहरान होगा, अवाम महंगा आटा लेने के लिए लाइन पर लगेंगे, माफिया पैसे कमाएगी, अपने मुतालबात बनवाएगी और हुकूमत कमेटियां बनाकर वक्त गुजारेगी। आलमी वबा ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, लेकिन नहीं बदली तो हमारे मुल्क में सरमायादार माफिया की सोच। इतना अरसा लॉकडाउन के बाद वो एक बार फिर अवाम का खून चूसने पे दरपे हैं। और वसीम अकरम प्लस, उनका ना पूछें, वो तो अभी तक वज़ीर आला हाउस में उसकी ट्रेनिंग जारी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब चैनल मुबश्शिर लुक़मान ऑफिशियल, इसको अगर आप फॉलो करते हैं और आप इस पर बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं अगर आप यूट्यूब पे जाके, तो आप इंश्योर करेंगे इस बात को कि हमारी जितनी भी खबरें हैं, न्यूज़ हैं, व्यूज़ हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं और वो बातें जो आपको कहीं नहीं मिल रही, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड टू मुबश्शिर लुक़मान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा।